सभी संत महात्माओं के चरणों में माधव और दासी का प्यार भरा धन्य निरंकार जी। आज माधव आप जी के सामने बहुत प्यारी स्टोरी लेकर आए हैं और यदि माधव की स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें। चलिए माधव सुनाइए। एक बार एक घना जंगल था, उसमें एक शेर रहता था। वो जंगलों के सभी जानवरों को मारकर खा रहा था और जंगल के सभी जानवरों से बहुत दुखी थे। और एक दिन शेर को जानवरों ने मीटिंग में बुलाया और शेर को भी बुलाया। शेर से कहा, अब तुम जंगल के जानवर को आके मार कर नहीं खाओगे, हम तुम्हारे पास खुद चलकर भोजन के लिए एक एक करके आएंगे। और फिर एक दिन खरगोश की बारी आती है। खरगोश जाने में बहुत डर रहा था और उस खरगोश ने एक तरकीब निकाल ली और फिर वह उसे जाने में लेट हो गया। हाँ, देरी से पहुंचा, लेट नहीं हो गया, जानबूझकर देर में पहुंचा। फिर शेर के पास गया। शेर उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था और फिर शेर कह रहा था, तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से भूखा हूँ। और खरगोश बताता, रास्ते में एक कुआं दिख गया था। वो कह रहा था, कुआं नहीं, रास्ते में मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था। और फिर वो कह रहा था, वो खुद को इस जंगल का राजा बता रहा था। और फिर दूसरा शेर बोलता है, नहीं वो वही शेर बोलता है, ये जंगल में दूसरा शेर। और फिर खरगोश, अभी मुझे उसके पास लेकर चलो। पहले मैं उसे खा कर आता हूँ। हाँ, पहले उसे ही खा लेता हूँ, है ना। और फिर वो उसे ले जाता है। कहाँ ले जाता है खरगोश शेर को? कुएं के पास ले जाता है और कुएं में थोड़ा सा पानी होता है। फिर वो उसमें दौड़ने लगता है। उसके अंदर झांक कर देखता है तो उसे अपना अपना प्रतिबिंब या परछाई नजर आती है और शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। और फिर कुएं में उसे मारने के लिए कूद जाता है और फिर वो कूद के मर जाता है और जंगल के सभी जानवर बच जाते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि हमें अपने तरकीब निकालनी चाहिए। हमें मुसीबत के समय चालाकी से काम लेना चाहिए। अच्छी लगी ना? यदि माधव की कहानी आप जी को अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। तो प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।